दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से हम जिक्र करेंगे। पांडे जी, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में जो है लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन एक नई खबर आज निकल करके आई है कि योगी आदित्यनाथ के घर पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता दूं, यह जो योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ घर है, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के डालीबाग इलाके में। मैं आपको बता दूं कि वहां मुख्तार अंसारी की जो है जमीन थी, उस जमीन को खाली करवा करके और वहां 72 फ्लैट बनाए गए। 72 फ्लैट बनाने के बाद जो है उसकी चाबी, यानी हर कमरों की चाबी जो है ईडब्ल्यूएस के तहत गरीबों को जो है दे दी गई। लेकिन अचानक जो है सिंचाई विभाग ने नोटिस दे दिया। अब सिंचाई विभाग ने कहा कि भैया ये जो है जमीन ये हमारी थी और आपने यहाँ गलती से जो है इसका निर्माण करके अब ये सब करवाया। तो कुल मिलाकर के जो है अब बुलडोजर की प्रक्रिया, अभी तक तो आपने देखा तमाम के बुलडोजर जो है चल रहे, तमाम लोगों के घरे पे चल रहे थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के घर पर बुलडोजर की बात आ गई है। तो पांडे जी से हम इस बारे में समझेंगे। पांडे जी, अब तो सीएम के घर पर ही बुलडोजर की बात आ गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सीएम के घर पे बुलडोजर नहीं है तिवारी जी। सीएम द्वारा वितरित किया गया चाबी, इसका मतलब ये थोड़ी एक सीएम का घर है। ये आवासीय योजना के तहत डेवलप किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत, और लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को जो है वो चाबी वितरित किया गया था, जिसमें 72 फ्लैट बने हैं। और ये जो जमीन थी, जैसे कि आपने अभी बताया, ये मुख्तार अंसारी की जमीन थी, और उत्तर प्रदेश सरकार योगी की गवर्नमेंट ने उसको खाली करवाया। और खाली करवाने के बाद उसको आवासीय योजना के तहत उसमें जो है वो फ्लैट बनवाए गए और उसको वितरित किया गया था। और ये सिंचाई विभाग कहीं न कहीं से वो जो खोजबीन किया या जांच पड़ताल किया, उसमें उसने पाया कि ये ज़मीन जो है, ये हमारी है, अर्थात सिंचाई विभाग की है, और ये अवैध रूप से बनाया गया है। अतः इसलिए उसने नोटिस चस्पा कर दिया था, और नोटिस चस्पा करने के बाद वो ज़मीन विवादित हो गई। लेकिन ये पुराना मैटर हो गया, चूँकि 18 जून को जो है नोटिस चस्पा हुई थी, और नोटिस चस्पा होने के बाद वहाँ जो है वो हलचल हो गई, लोगों में हड़कंप मच गया। ये तो मुझे अब खाली करना पड़ेगा, बुलडोजर चलेगा, जो भी हो। अब लोगों में, चूँकि देखिए तिवारी जी, आज लोग खून पसीने की कमाई से एक छोटा-सा जो है वो छत बनाते हैं, और कोई आके कह दे कि छत जो है विवादित है, तो रात की नींद गायब हो जाए, भोजन की तो बात छोड़ दीजिए। वही स्थिति वहाँ के लोगों की हुई। लेकिन ये बाद में कहीं न कहीं जो है वो सिंचाई विभाग द्वारा ही मान लिया गया, या गवर्नमेंट द्वारा सफाई दी गई कि नहीं, ये ज़मीन जो है ये सुरक्षित है। और सिंचाई विभाग ने भी कहीं माना कि नहीं, हम गलत ढंग से नोटिस दिए, वो जो है ज़मीन सुरक्षित है। पांडे जी, कहीं ना कहीं आप ये बताएं, जैसे ये इसके पहले जमीन जो है ये मुख्तार अंसारी की थी, और मुख्तार अंसारी जो है यानी वह सरकारी संपत्ति, इसका मतलब सिंचाई विभाग की जो है जमीन वो हड़पा था। जी। जब मुख्तार अंसारी की जमीन को खाली कराई गई और उसके बाद जो है इतनी बिल्डिंगें बनाई गई, और बिल्डिंगें बनाने के बाद जो है चाबी सौंपी गई, यानी उसमें समय लगा होगा, 1 साल 2 साल 2.5 साल जो भी समय लगा होगा। अब समय इतने दिन तक जो है सिंचाई विभाग सोया था। और केवल हम एक बात आपसे करना चाहेंगे, सिंचाई विभाग की ही बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो सिंचाई विभाग आवास विभाग का जो मामला चल रहा है ये तो चल ही रहा है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आजकल जो है शहरों में फ्री होल्ड प्लाट बहुत कम जो है लोग लेकर के बना रहे हैं, यानी घरों के जो एक तरीके से उसको क्या कहते हैं, विकास डेवलपमेंट जो पेपर होता है, बहुत कम लोगों के पेपर होते हैं। कितना परसेंट मान लिया जाए, 100% कितना, 5%, 10% जो भी मान लीजिए। देखिए जी। तिवारी जी, दरअसल जो विकास आवासीय परियोजनाएं होती हैं शहरों में, खास करके जिस हिसाब से शहरों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में जो है वो जो विकास प्राधिकरण है, चाहे वो यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो, चाहे लखनऊ का एलडीए हो, तो ये सब उस अनुपात में बिल्डिंगें तो बना रही हैं, या उस अनुपात में जो है ज़मीनें तो आवंटित कर नहीं रही हैं। चूँकि लोगों को तो रहने के लिए छत चाहिए, तो वो अनडेवलप्ड या इलीगल कॉलोनी में ज़मीन लेकर के, किसानों से या इस तरह की ज़मीनें हैं, अब उसमें लोग फँस जाते हैं। कभी-कभी जो है फ्री होल्ड ज़मीन नहीं होती, कभी-कभी जो है वो सीलिंग की ज़मीन हुआ करती है। लेकिन लोग गुमराह करके लोगों को कि ये हमारी ज़मीन है। और अच्छा होता क्या है कि जैसे ज़मीन सीलिंग पे है, वो पुराने उसके काश्तकार कभी रहे हैं तो उस पर खेती कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जब लगता है अब मुझे इसकी ज़रूरत है, तब वो कब्ज़ा करने जाती है। इस बीच जो बीच का समय होता है, लोग कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, और खेती-वेती करते रहते हैं, तो लोग विश्वास भी कर लेते हैं कि नहीं, ये जो है किसान की ज़मीन है, इसलिए खरीद लेते हैं। कई आप देखें
अभी दिल्ली में इसी तरह की जमीन जो है खाली कराई गई, पूरा का पूरा एक समझ लीजिए कस्बा ही खाली हो गया। तो इस तरह लोग धोखा खा जाते हैं। नहीं पांडे जी, मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो मुद्दा जो बिंदु है वो दर्शकों का मांग और दर्शकों को जानकारी ये चाहिए कि आखिर ये जो नक्शा वाली बात है, एक तरीके से नक्शा वाली बात कर लेते हैं। जैसे सिंचाई विभाग ने कहा कि ऐसा है कि ये जमीन मेरी थी। चलिए हम कहते हैं कि जो लोग मकान बनाते हैं शहरों में, उनका नक्शा तो इतनी जल्दी नहीं बनता, और बाद में जब घर पर बुलडोजर चलता है तो यही दिखा के चलता है कि इस घर का नक्शा पास नहीं है, और नक्शा पास नहीं है तो इस पर बुलडोजर चलेगा। तो कुल मिला करके जो है कि जब उस मकान को जो है खरीदा गया, यानी जमीन खरीदी गई, और जमीन खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री कराने के बाद फिर उसमें मकान का निर्माण हुआ, यानी समय लगे, 1 साल 2 साल 3 साल का समय लगे, तो क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये तब तक कहाँ सोए रहते हैं? क्या ये रोक नहीं लगा सकते उस समय? और जहाँ यहाँ आप देखिए तमाम बड़े शहरों में, चाहे प्रयागराज हो, वाराणसी हो, लखनऊ, जो कुछ भी हो, वहाँ देखिए लगातार मकानों में काम चल रहा है, लगातार मकान बन रहे हैं, बनने देते हैं, और जब वही कोई बात होती है तो कहते हैं भैया इसका पेपर नहीं, इसका नक्शा नहीं है। मतलब इसके बारे में बताइए। तिवारी जी, ये समस्या तो हर विकास प्राधिकरण में है, बिल्कुल। चाहे जिस विकास प्राधिकरण उठा के देखे, क्योंकि नक्शा पास होने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। बिल्कुल। खास करके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्राधिकरण के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये बहुत सुस्त हैं, और इनकी लापरवाही के नाते ही कई बार हमने देखा है लोग नक्शा पास करवाना चाहते हैं, लेकिन इनकी हीला हवाली और टाल मटोल की प्रक्रिया के नाते आदमी जो है वो उम्मीद ही छोड़ देता है, और बगैर नक्शा पास कराए ही जो है वो अपना भवन बनवाता है। आप पूरे शहर का अगर देखेंगे तो मान के लिए 80 से 85% मकान जो है बगैर नक्शा पास के ही बने हैं। खास करके पुराने जो भवन है उनका तो नक्शा नहीं बना है, लेकिन जो नए मकान बने हैं, जो इलीगल कॉलोनियां हैं, जिसको कह सकते हैं कि वैसे ही अवैध रूप से कॉलोनी बसा दी गई है, उनमें तो एक भी मकान अगर 100 बने हैं तो उसमें किसी का नक्शा पास हो तो हो, नहीं तो हमें तो नहीं लगता कि किसी का नक्शा पास होगा। और ये एक ही शहर की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी शहर हैं, हर जगह और हर कॉलोनियों की स्थिति यही है कि जहाँ पर बगैर नक्शा पास कराए हुए लोगों ने मकान बनाया है। और ये स्थिति कहीं न कहीं गवर्नमेंट की कमजोरी या विकास प्राधिकरण की कमजोरी के नाते ये बनती है, क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि नक्शा नहीं पास करवाना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं और कहीं न कहीं गवर्नमेंट की हिला-हवाली के नाते लोग वैसे ही बनवाते हैं, उसका नक्शा पास नहीं हो पाता। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है पांडे जी ने आपको जानकारी दी कि नक्शा पास करवाने में काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग झमेला में फंसना नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कोई संबंधित अधिकारी आएगा, उसके बाद 2-4 हज़ार 10-25 हज़ार रुपये खर्च करके उसके बाद मकान बना लेना है, बाद की बात देखी जाएगी। और तिवारी जी एक चीज़ और साफ कर दें कि जो हम लोग से शुरू किए थे, वो जो आपने जिस भवन का अभी जिक्र किया है, जिन फ्लैटों का जिक्र किया है, वो सिंचाई विभाग ने नोटिस अपना वापस ले लिया है। दर्शकों को भाई सूचित कर दिया जाए, चूँकि जानते हैं असमंजस की स्थिति में ना रहें, और सिंचाई विभाग ने अपनी नोटिस वापस ले ली है और वो मान लिया है कि गलती अपनी, कि नहीं ये जो फ्लैट बने हैं ये लीगल है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है सिंचाई विभाग को अहम हो गया था, यानी आप समझिए मुख्तार अंसारी से जमीन पहले यूपी गवर्नमेंट ने जो है खाली करवाया, बाद में उसमें जो है फ्लैट बने, फ्लैट के जो है गरीबों में बांटा गया, तब तक सिंचाई विभाग को जानकारी नहीं थी। अब जो है सिंचाई विभाग अचानक सबको नोटिस दी, सब लोग परेशान हो गए कि भैया योगी के घर पर बुलडोजर चलने की व्यवस्था हो गई है। तमाम खबरें जो है इस तरीके वायरल होने लगी, लेकिन अब जो है सिंचाई विभाग हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कुछ वहम हो गया है, और वहम ये हो गया है कि भाई यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट में जो है सिंचाई विभाग भी आता है। तो अब जो है ये सीएम योगी मुखिया के जो घर है, जो 72 का उनका फ्लैट है, उनके द्वारा बनाया गया है, अब उस पर बुलडोजर की प्रक्रिया जो है नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।